तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल चैनल आर.एस. ज्ञान संग्रह पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका 60 VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट भी करना है आपको, ठीक है। तो चलिए बिना देर के आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं। इसका ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रहता है। अगला है CaCO3 CaO CO2। यहाँ पर एक तत्व है, टूटकर अलग हो गया, यानी कि ये वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है। संतुलित का मतलब दोनों साइड समान रहना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी होगा राइट। जिससे देखिए यहाँ पर Zn एक है, यहाँ पर भी एक है, H2 है, यहाँ पर भी H2 है, O4 है, O4 S है, S भी है, ठीक है। तो ये संतुलित है। अगला निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। और 5वां क्वेश्चन आपका है कि उपचयन में कौन निम्नांकित में क्या होता है। तो उपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीजन का योग होता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला है जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका है कि Fe2O3 2Al Al2O3 + 2Ab ये किस प्रकार का अभिक्रिया आपको बताना है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अगला है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा। सही उत्तर पर निशान आपको लगाना है। तो इसका राइट आंसर है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। और ये क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो श्वसन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन CuOH2 Cu + H2O यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अपचयन अभिक्रिया। क्या है, अपचयन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन आपका है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैद्युत संयोजी कहते हैं। अगला है नीचे दी गई अभिक्रिया, यानी ये अभिक्रिया दिया है तो ये कौन सा इसका कथन सही होगा, ये आपको बताना है। तो 13 का राइट आंसर है कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका रंग होता है श्वेत होता है, ठीक है, यानी कि वाइट होता है। अगला है क्वेश्चन कि समीकरण CaCO3 यहाँ पर CaO अलग है, CO इस प्रकार का समीकरण है। तो आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियोजन। अगला है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किसका उदाहरण है। तो 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊष्माक्षेपी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। और ये क्वेश्चन है निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी Na2 और NO2 और O2, ठीक है। निम्न में कौन सही है। तो कौन सही है, Na2CO3 × 10H2O। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है तो 19 आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। लोहा से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा H2 गैस। अगला है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। कौन सा तत्व होगा। तो कैल्शियम होगा, ठीक है। अगला है जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है। तो जल यानी कि H2O यानी कि H2 है और O1 है, यानी कि 2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है।
चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आपका है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन उपचयित हो रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्नांकित में कौन संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2H2 + O2 2H2O। अगला है निम्नांकित अभिक्रिया में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आपका है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है। तो 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अगला है निम्नलिखित में कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो 27 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर CH2 + Cl2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो इसका हो जाएगा पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा उपचयन कहलाता है। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और 31 नंबर क्वेश्चन आपका है 31 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है, यानी कि गलत है। तो 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। अगला है किस यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपचयन अभिक्रिया। किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है जो कहलाती है क्या, प्रज्वलन ताप। क्या, प्रज्वलन ताप। चलिए तो हाँ, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है, यानी वो तत्व का नाम बताना है जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काला रंग हो जाता है। ठीक है, तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसका नाम है कॉपर। क्या है, कॉपर है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और 35 नंबर क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर धुंधला टाइप का है, तो आप लोग थोड़ा सा बढ़िया से देख लीजिए, कुछ ही क्वेश्चन है। अगला है 35 नंबर Na2SO4 BaCl2 BaSO4 और 2NaCl, मतलब ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन ZnCuSO4 ZnSO4Cu, यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है अगला कि C+O2 बन गया CO2, यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला है ये दिया हुआ है, ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो 38 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि संयोजन अभिक्रिया का ये भी उदाहरण है। 39 नंबर क्वेश्चन ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, अगला है 40 नंबर आपका क्वेश्चन है जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं। तो 40 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। 42 नंबर क्वेश्चन है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो 42 का राइट आंसर आपका हो जाएगा पीला। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि कमी क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपचयन कहलाता है। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PbCuCl2 और PbCl2Cu, ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो ये 45 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर विस्थापन हो रहा है, यानी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है विद्युत वायुरोधी बर्तनों
में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा धीमी हो जाती है। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में से कौन सी गैस निकलती है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि H2 गैस निकलती है। 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उत्पाद कहते हैं। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि समीकरण जो दिया हुआ है ये कैसा अभिक्रिया है? तो 49 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि संयोजन अभिक्रिया है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अब 56। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। कॉमन नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि अभिक्रिया जो दिया हुआ है किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अगला है अभिक्रिया जो यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि ZnO और Zn + CO2 कौन उपचयित हो रहा है इसमें, ये आपको बताना है। तो 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ZnO। भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? और ये VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपचयन अभिक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो अपचयन अभिक्रिया। चलिए अगला है निम्नलिखित में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब कली चूना पर जल डाला जाता है तो किस प्रकार का अभिक्रिया होता है? तो उसमें छेपी अभिक्रिया होता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो 56 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये आपका 56 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।